कहानी शुरू होती है एक तस्वीर से। एक ऐसी तस्वीर जिसने लालू परिवार के भीतर छुपे घावों को सार्वजनिक कर दिया। जी हाँ, तेज प्रताप यादव एक पूर्व मंत्री, लालू प्रसाद यादव के बेटे और तेजस्वी यादव के बड़े भाई। लेकिन इस वीडियो को शुरू करें, आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, लाइक एंड शेयर भी करना है। तेज प्रताप यादव सोशल मीडिया पर एक लड़की के साथ अपनी तस्वीर पोस्ट करते हैं। नाम है अनुष्का यादव और साथ में एक लाइन भी लिखते हैं, 12 साल से एक दूसरे से हम जुड़े हैं। मैंने कई बार अपने परिवार को बताया लेकिन मेरी किसी ने नहीं सुनी और अब मैं थक चुका हूँ। ये बात लिखते ही पूरे मीडिया में शोर मच गया कि आखिर हुआ तो हुआ क्या। इलेक्शन का दौर है, जैसे कि आप सब जानते हैं, बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं। इस एक पोस्ट ने लालू परिवार की दीवारों को झकझोर दिया, क्योंकि ये सिर्फ प्रेम कहानी नहीं थी, ये एक राजनीतिक विस्फोट था जो बरसों से पक रहा था और अब फट गया। तेज प्रताप की कहानी कभी सीधी नहीं रही। वो कभी शिव बनकर जनता के सामने आए, कभी कृष्ण बनकर बांसुरी लेकर रोड पर उतर आए और कभी गायों के बीच गौ सेवक बन गए। लोग कहते हैं तेज प्रताप एक राजनीतिक व्यक्ति नहीं, एक थिएटर आर्टिस्ट है। लेकिन इस थिएटर के पीछे एक असली दर्द छुपा था। मुझे हमेशा दबाया गया, अनदेखा किया गया और जब भी मैंने कुछ कहा मेरा मजाक उड़ाया गया। तेजस्वी यादव को आरजेडी का चेहरा बनाया गया, मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया और तेज प्रताप को मंच से दूर, कैमरे से पीछे और पार्टी से अलग रखा गया। अब कहानी एक नया मोड़ लेती है। तेज प्रताप की पोस्ट के बाद बवाल मच गया, पार्टी में हड़कंप मच गया, मीडिया में हेडलाइंस और ट्विटर पर ट्रेंड। तेज प्रताप बेदखल। चंद घंटों में तेज प्रताप ने सफाई दी, मेरा अकाउंट हैक हो गया था। लेकिन लोग बोले, इतनी पर्सनल बात है और फोटो भी तुम्हारी है, ये कैसे हैकिंग हुई? सच्चाई तो ये थी कि तेज प्रताप की आवाज दबाई जा रही थी। उन्होंने जब अपनी बात कहनी चाही तो उसे अनुशासनहीनता का नाम दे दिया गया। लालू प्रसाद यादव एक ऐसा नाम जो कभी गरीबों की आवाज कहलाया करते थे, अब वो अपने ही बेटे को पार्टी से निकालने का ऐलान करते हैं। आरजेडी की अनुशासन समिति बैठती है और फैसला आता है, तेज प्रताप यादव को पार्टी विरोधी गतिविधियों, सार्वजनिक रूप से पार्टी को नुकसान पहुंचाने और अनुशासन तोड़ने के लिए आरजेडी से 6 साल के लिए निलंबित किया जाता है। और इससे भी बड़ी बात, लालू खुद कहते हैं कि तेज प्रताप अब परिवार का हिस्सा भी नहीं है। अब सोचिए, जिस बेटे को आप बचपन में कंधे पर बिठाते हैं, जिसके लिए आप जेल गए, जिसे आपने एमएलए बनाया, मंत्री बनाया, उसे एक दिन आप कह दें कि अब तू हमारा नहीं है। ये सियासत है या पिता का पत्थर दिल? अब सवाल उठते हैं, क्या तेज प्रताप वाकई में गलत थे या सिर्फ तेजस्वी के रास्ते में एक कांटा बन चुके थे? क्योंकि जब भी पार्टी में कोई तेजस्वी की आलोचना करता, लालू चुप रहते थे, लेकिन जब तेज प्रताप कुछ कहते, पूरा परिवार टूट पड़ता था। यहाँ तक कि बहन रोहिणी आचार्य एक ट्वीट करती हैं, जिसने गलती की है वो भुगतेगा, पापा हमारे भगवान हैं। मतलब एक पूरा परिवार एक बेटे के खिलाफ हो गया है। अब जनता का सवाल उठता है, क्या तेज प्रताप सच में बागी हैं या वो जो सच बोल रहे हैं, जो सब दबा रहे हैं? क्या उन्होंने उस लड़की से शादी कर ली थी? क्या आरजेडी इस रिश्ते को एक राजनीतिक खतरा मान रही थी? क्योंकि अनुष्का यादव के नाम के पीछे यादव लगा है, लेकिन अगर वो किसी दूसरे समाज से आती है तो क्या ये रिश्ता जातिवादी राजनीति के लिए एक प्रॉब्लम बन गया? ये भी हो सकता है कि तेज प्रताप ने कुछ ऐसे राज छेड़ दिए हों जो लालू परिवार छुपाकर रखना चाहते थे। अब भविष्य की बात अगर करें तो तेज प्रताप के साथ अब 3 रास्ते हैं। बीजेपी ज्वाइन करें, क्योंकि बीजेपी ऐसे बागियों को गले लगाती है जो विपक्ष की पार्टी को तोड़ सकते हैं, और तेज प्रताप यादव आरजेडी के डीएनए को जानते। दूसरा, अपनी नई पार्टी बना सकते हैं, शायद श्री कृष्ण सेना या अजन गोपाल दल, जिसमें धर्म, गाय, कृष्ण और यादव वोट बैंक को मिलाने की कोशिश हो। तीसरी बात करें, या फिर चुपचाप राजनीति से दूर हो जाएं और किसी दिन फिर से अचानक लौटें एक नए अवतार में। अंतिम बात अगर करें तो तेज प्रताप अब अकेले हैं, पर वो सिर्फ एक बेटा नहीं, एक पॉलिटिकल इनसाइडर भी हैं। उन्हें पता है आरजेडी के अंदर क्या चलता है, लालू यादव की असल पसंद नापसंद क्या है और कौन कौन किसके पीछे क्या क्या खेल रहा है। अगर तेज प्रताप यादव बोले तो बिहार की राजनीति में भूचाल आ सकता है, और अगर चुप रहते हैं तो इतिहास उन्हें
एक शख्स जो बाप से हार गया उस नाम से याद कर। आप बताएं, क्या तेज प्रताप को साजिश का शिकार बनाया गया? क्या ये सिर्फ एक प्रेम कहानी थी या राजनीति की चाल? क्या ये कहानी पारिवारिक विद्रोह है या सत्ता की निर्ममता? कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि इस बार कहानी सिर्फ आरजेडी की नहीं है, बल्कि ये उस हर बेटे की है जिसको ये सिखाया जाता है कि तुम सिर्फ सुनते रहो। तो इसलिए आपका कमेंट इसमें जरूर आना चाहिए। साथ ही बिहार की जो राजनीति है, जो इलेक्शन होने जा रहा है, उस पर भी नजर जरूर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।